रहे थे ना, जो गांव गए उन लोगों को बताते कि है कि तो पुलिस पूरा हर जगह, और एक कोई एक किसका मौत हो जाएगा इसमें बहुत पुराना है। और किसान यहाँ खेती करना खलता हुआ कितने बार भी मीटिंग हुई, रात में हुआ, हाँ रात में। और दीदी रात का में यहीं पे धरना 12 घंटा पहले 17 दिन का यहाँ पे उपवास था। यहीं पर था ना। आओ राजकुमार साहब, क्या भाभी को भी लेके आए? और यहाँ नीचे थोड़ा खापरखेड़ा गांव था, जहाँ पे दिल्ली की एक संस्था ने खुदाई की थी कि नर्मदा के किनारे कितने साल पुराना मानव का जन्म हुआ, क्या क्या मिला खापरखेड़ा में। तो वो करीब 4000 साल पुराना मानव का वहाँ पे घर मिले हैं, कुछ औजार मिले हैं, लकड़ी की सीलें मिली हैं। उस समय तो हड्डी के हथियार थे और पत्थरों के हथियार थे, वो हथियार मिले हैं। तो वो ओटा जी थे, और भी जगह खुदाई की थी उन्होंने। हरसूद के पास में एक गांव है दग्गड़ खेड़ी के पास, हथनोरा, वहाँ पे खुदाई की तो 10,000 साल पुराना मानव का कंकाल मिले वहाँ पे। तो नर्मदा घाटी के किनारे दोनों तरफ संस्कृति जो है वो बहुत पुरानी थी, कई पीढ़ियों से, हजारों साल से। और किसान यहीं से खेती करना भी चालू किया था, चिखलदा से, कि कैसे लकड़ी के औजार बनाए, क्या बोना है क्या नहीं बोना है, इसी तरह का। तो बहुत पुरानी आबादी है, पर फिर भी सरकारें न मानते हुए ऐसे नर्मदा के किनारे दोनों तरफ जो है इतिहास है उसको पूरा डुबा दिया सरकार ने। नहीं माने, ओटा जी का भी नहीं सुना। आपको तो मालूम है भोपाल में दिग्विजय सिंह के टाइम में, उस टाइम में, पर ओटा जी का भी नहीं उन्होंने सुना। रोमिला थापर जी का भी फाइंडिंग, अगर सिर्फ इसका इतिहास को स्टडी करना है हाँ। तो 100 साल लगेंगे सिर्फ इतिहास को स्टडी करने में। स्टडी करना। इसको तो ऐसे डुबा दिया। ये जगह है जहाँ पर 2017 में हमारा सत्याग्रह चला दीदी था। यहाँ उपवास पे बैठी थी, और 17 दिन का 5,80,000 का उपवास था। पैकेज की घोषणा। और उसमें गिरफ्तारी हुई और कई सारे आदेश उसके बाद मिले हमको। मध्य प्रदेश शासन ने 5 जून 2017 के 1 अगस्त तक आदेश जारी किए अलग अलग। उसमें 5,80,000 का जो 900 करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी मोदी जी ने, ऐसा बड़ा पोस्टर लगा करके। तो वो प्रत्येक डूब प्रभावित परिवार जो डूब क्षेत्र में निवासरत था, जिन पुनर्वास स्थल पर शिफ्ट नहीं हुआ था, ऐसे परिवारों को 5,80,000 रुपये का आदेश हुआ और उनको वो राशि मिली। भूखंड जो अगर पुनर्वास स्थल पर जो भूखंड मिला है वो समतल नहीं है, गड्ढों में है, तो उसको समतलीकरण करने का आदेश हुआ। उस भूखंड को रजिस्ट्री, शुल्क मुक्त रजिस्ट्री करने का आदेश हुआ कि जो भूखंड आपको मिला है वो केवल एक कागज़ है, उस कागज़ पर अभी जो नाम है उसका मालिकाना हक वो सरकार का है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का। लेकिन वो नीति में भी था और ट्रिब्यूनल अवार्ड में भी था, लेकिन सरकार ने नहीं किया था। तो ये सत्याग्रह के दौरान उनको वो भी आदेश करना पड़ा कि जो जिसको भी घर प्लाट मिला है उसको हम शुल्क मुक्त रजिस्ट्री करवा कर देंगे। नर्मदा से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक अगर दूर बसाहट बनी है तो उसको नर्मदा से पीने के पानी की पाइपलाइन डाल कर देंगे। पुनर्वास स्थल पर नालियों का निर्माण करेंगे, कहीं अतिक्रमण है तो वो अतिक्रमण हटाएंगे। ऐसे 28/11/2017 का एक GRA का आदेश है। उसके पहले जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 8 फरवरी 2017 को, और उसमें ये था कि 31 जुलाई तक जो भी लोग बचे हैं उनका पूरा पुनर्वास हो जाना चाहिए, ऐसा उसमें आदेश था। और उसके बाद हम पानी भरेंगे 31 जुलाई, मतलब 8 फरवरी को आदेश आया और 31 जुलाई तक जो भी लोग गांव में उनको शिफ्टिंग होना चाहिए, उनका पुनर्वास पूरा हो जाना चाहिए, ये आदेश था। तो आदेश में पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं की जो बात थी वो नहीं थी। तो उसमें ये भी था कि अगर कोई समस्या है तो आप लोग GRA जा सकते हैं, शिकायत निवारण प्राधिकरण में। मुकेश भाई, हम आदेश के लिए भी लाने के लिए लड़ो, फिर आदेश के पालन के लिए करवाने के लिए। वही हुआ, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जो आदेश हुए 2017 में, उनमें कुछ लोगों को तो लाभ मिला, लेकिन बाद में इन्होंने उन आदेशों में बहुत सारा परिवर्तन कर दिया और बहुत सारे लोग उस लाभ से पाने से वंचित रह गए। जैसे कि 2017 में इन्होंने ये आदेश हुआ
तो 2017 से 19 तक 18 तक तो पानी इन्होंने नहीं भरा, क्योंकि लोग मूल गांव में ही निवास रखते और उनको लाभ नहीं मिला था। तो फिर 2019 में इन्होंने फटाफट जो गांव में रह रहे थे उनको 5,80,000 दिए, और जो जिन लोगों को नहीं देना था इन्हें, कि कोई परिवार को अभी मिला नहीं है, ऐसे परिवारों को इन्होंने टीन शेड में रखा, अस्थायी टीन शेड बनाया। हर एक पुनर्वास स्थल में 2-4 पुनर्वास स्थल छोड़ के ऐसे टीन शेड बनाया, और वहाँ पर 10 बाय 12 का एक शेड बनाया, और उसमें यहाँ से उनके घरों का पंचनामा किया, उनका सामान उनकी ही व्यवस्था लगाई, ट्रैक्टर लगाए, आइसर लगाई, और सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया कि अभी आप चलिए, अभी आपका पुनर्वास हम जल्दी ही करेंगे, जो भी लाभ देने हैं वो जल्दी देंगे। लेकिन ऐसे करीब 1800 परिवारों को इन्होंने शिफ्ट किया था, धार और बड़वानी दोनों में। लेकिन 500 परिवारों को उसमें से इन्होंने 5,80,000 या भूखंड का जो लाभ देना है वो दिया, बाकी 1400 परिवारों को आज भी वैसे ही टीन शेड में छोड़ दिया है। उनको किसी को ये कहते हुए कि आप हमारी 2017 की जो सर्वे सूची थी उस समय मूल गांव में उपस्थित नहीं थे, मतलब इन्होंने ड्रोन सर्वे किया। और ये ड्रोन 1400 किन किन गाँव का बता रहे हैं? धार और बड़वानी दोनों जिलों धार बड़वानी मिलाकर। हाँ, जो टीन शेड में रह रहे हैं, जो टीन शेड में रह रहे हैं। तो बाकी लोग तो इधर उधर शिफ्ट हो गए, लेकिन 500 परिवार आज भी ऐसे हैं जो टीन शेड में निवासरत हैं, पड़े हैं, जिनका अधिकार वो लेकर हटेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया है। तो वो अभी टीन शेडों में भी रहे। अभी हम टीन शेड एक देखेंगे, ये निसरपुर के पास वाला। हाँ, नानक बेड़ी वाला देखेंगे अपन। नानक बेड़ी में, निसरपुर में भी है, लेकिन नानक बेड़ी में देखेंगे अपन। गर्मी, भीषण गर्मी में यहाँ 45-47 का पारा होता है, और उसके अंदर बैठना भी संभव नहीं है, ऐसी गर्मी में रहना मजबूर है, इसलिए रहते हैं। इनकी ज़मीन डूब प्रभावित है, ऐसे करीबन 1000 परिवार होंगे, उसमें से 200 ऐसे हैं जिनके GRA के आदेश हमारे पास है, और उनकी सूची है कि ये लोगों को 25% से अधिक ज़मीन गई है तो उनको ज़मीन के बदले 60 लाख सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मिलने की पात्रता है। खेती की जमीन के होते हैं। हाँ, लेकिन उनको नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि अभी जो यूपी के सांसद ने जो सवाल संसद में उठाया था सरदार सरोवर के संबंध में, और उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहीं से आंकड़े लिए और पूछा कि अभी सरदार सरोवर में इतने लोग बाकी है, क्या इनका पुनर्वास होना बाकी है या सब कुछ हो गया? तो झूठा, सिर्फ एकदम साफ झूठ जवाब दिया कि अभी सरदार सरोवर में कोई भी परिवार का पुनर्वास बाकी नहीं है, किसी को ज़मीन का पैसा देना बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया है। पुनर्वास स्थल पर सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कर दी, अभी कोई बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया, ऐसा NCA के नाम से जवाब दिया। और जब अभी हम 6 अगस्त को NCA में गए थे तो 4 घंटा चर्चा हुई। जब हमने वहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर और वहाँ की अध्यक्ष इससे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जवाब हमने दिया ही नहीं, हमने नहीं दिया। वो ऊपर नीचे देखने लगे कि इस तरह का जवाब तो हमने कभी दिया ही नहीं, हमारे पास कोई सवाल नहीं आया। तो उसके बाद जब उनसे मुलाकात के बाद हम NVD में गए तो NVD के अधिकारी बोलते कि ये जवाब तो हमने दिया है, हाँ सबका हो गया पुनर्वास, अभी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। 16 सितंबर मतलब आज अगस्त का मतलब आखिरी समय चल रहा है। आज 29 तारीख हो गई, 30 हो गई, कल 31, और 16 सितंबर को ही जो हमारा नदी घाटी सम्मेलन चल रहा था बड़वानी में, और उस दौरान एक बड़ी डूब आई। शाम को जब हम वहाँ कार्यक्रम हमारा समापन हो रहा था और इधर लोगों के गाँव के घरों में पानी घुस रहा था, और कई गांव मतलब 170 गांव करीबन जो डूब गए, जिनको सरकार ने डूब से बाहर कर दिया था 2008 में। पहले उनका मकान का मुआवजा दिया, उनका अर्जन किया और घर प्लाट दिया पुनर्वास स्थल में, लेकिन फिर बांध को उन्होंने कहा कि अभी हमने बांध का मॉडल बदल दिया है और अब ये परिवार इतने डूब में नहीं है, इसलिए अब इनको कोई और पुनर्वास का लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो गांव में लोग रहते थे उनको गांव से भी सुविधाएं बंद कर दी गई, क्योंकि आप डूब क्षेत्र में हैं, और पुनर्वास में भी कोई लाभ नहीं मिला इस तरह से। तो कई सारे लोगों को जो प्लाट दिए थे वो बदल कर दूसरे, एक्चुअली कईयों को प्लॉट अभी मिला नहीं भी है। हाँ भी है। नहीं भी है, और जैसे प्लाट मिला भी था और वो प्लाट किसी और को दे दिया, करके पैसा ले लिया, ऐसा भी हुआ है। जो परिवारों का ये कहना था कि उनका भूअर्जन हुआ
पर वो 15,000 की सूची में उनको बाहर कर दिया, हाँ इसलिए उनको मतलब कॉम्पेंसेशन मकान का मिला, वो मिला पर है। हाउस प्लॉट नहीं मिला अभी तक, तो ये भी है। वो तो सरकार की हो गई, एग्जैक्टली अब वही उनको तो कुछ भी नहीं मिलना है ना, वो तो सरकार के नाम से हो गया है। तो अभी प्लॉट उनको नहीं मिला है, ऐसा हाँ भी है। प्लॉट नहीं मिला उनको प्लाट दे दे और 580 दे दे, लोग आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है देने की। ऐसे 1,20,000 3 दिन में डैम साइड जाएगा, 3 दिन से वापस आएगा। शुरू हो गया क्या? उतार दिए, अभी शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, लेकिन उतार बन रहा दिए। तो बड़वानी के सेठ को बोलो ना, जाओ घूमो जा करके। नहीं है ये पानी। ताई ने कई बार लेप में बम्बई में जांच करवाया। अभी एक सांसद ने आरोप लगा दिया कि मेधा पाटकर क्या साइंटिस्ट है, लोगों को भड़का रही कि पानी गंदा है। अरे क्या है भाई, नर्मदा के किनारे दोनों पट्टी में बड़े बड़े जो शहर है उसका गंदा पानी तो इसमें आ रहा। और कोई भी नदी बहती रहेगी तो साफ सुथरी और शुद्ध रहेगी। अगर तालाब बना दिया आपने तो गंदा होना ही है, वो पहले से पीने लायक नहीं है। अभी जैविक खेती कर रहे हैं उनको भी सरकार तरफ से प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। आप पानी कौन सा यूज कर रहे हैं जमीन में, तो बोले नर्मदा का, तो वो तो नहीं कर सकते हैं, आप ट्यूबवेल लगाइए। बताइए, खेती के लिए नहीं दे रहे हैं लेकिन पीने के लिए कह रहे हैं, और सांसद कह रहा है कि नहीं बढ़िया है पानी। अरे भाई हम कह रहे हैं आप जांच करवा लो, सरकार आपकी है, आप सरकार के उसमें है तो आप जांच करवा लो ना इसको। तो वो हमारे पे उल्टे आरोप लगा रहे हैं।